क्या असम में फिर से मामा का जादू चलेगा या कांग्रेस का सोन मिली तो मोर्चा इस बार तख्ता पलट कर देगा? 9 अप्रैल की वोटिंग से पहले आज का सबसे बड़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। 126 सीटों वाला असम, जहां की हवाओं में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सियासत की गूंज है। क्या बीजेपी का किला अभेद्य है या फिर मुस्लिम बाहुल इलाकों से उठने वाली लहर एनडीए का गणित बिगाड़ देगी? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे मटराइस के ओपिनियन पोल का वो एक एक आंकड़ा जिसने गुवाहाटी से लेकर दिल्ली तक के गलियारों में हलचल मचा दी है। क्या हिमंता बिस्वा शर्मा फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे या असम की जनता ने इस बार बदलाव का मन बना लिया है? वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक एक रीजन की वो रिपोर्ट हमारे पास है जिसे देखकर बड़े बड़े धुरंधरों के पसीने छूट गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े आंकड़े की जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। असम की कुल 126 विधानसभा सीटों पर हुए इस सर्वे में जनता का मूड साफ नजर आ रहा है। मटराइस के ओपिनियन पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व वाला एनडीए, जिसमें बीजेपी, असम गण परिषद, एजीपी और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट शामिल है, एक बार फिर पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ता दिख रहा है। आंकड़ों की माने तो एनडीए को 92 से 102 सीटें मिल सकती हैं, यानी 2021 के मुकाबले बीजेपी का ग्राफ गिरता नहीं बल्कि और मजबूत होता दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाला असम सोन मिलितो मोर्चा एएसएम, जिसमें रायजोड़ दल और लेफ्ट जैसी पार्टियां शामिल हैं, महज 22 से 32 सीटों पर सिमटता नजर आ रहा है। अन्य के खाते में 4 से 7 सीटें जाने का अनुमान है। ये आंकड़े बताते हैं कि विपक्ष की एकजुटता के बावजूद असम की जमीन पर फिलहाल एनडीए को चुनौती देना मुश्किल साबित हो रहा है। असम की राजनीति को समझने के लिए उसे इलाकों में बांटकर देखना जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं बराक वैली से। यहाँ की 13 सीटों पर हमेशा से ही कांटे की टक्कर रहती है, लेकिन इस बार पोल के नतीजे चौंकाने वाले हैं। बीजेपी प्लस को यहाँ 10 से 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 2 से 4 सीटों से संतोष करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं नॉर्थ एंड सेंट्रल असम की, जहां 38 विधानसभा सीटें हैं। ये वो इलाका है जो असम की सत्ता की चाबी माना जाता है। यहां एनडीए का दबदबा एक तरफा नजर आ रहा है। सर्वे कहता है कि बीजेपी गठबंधन यहां 27 से 29 सीटें जीत सकता है, वहीं कांग्रेस गठबंधन को महज 4 से 6 सीटों पर ही जीत मिलती दिख रही है। आखिर क्यों कांग्रेस यहां इतनी कमजोर हो गई? क्या विकास का मुद्दा पहचान की राजनीति पर भारी पड़ रहा है? आगे बढ़ते हैं लोअर असम की ओर। 33 सीटों वाले इस क्षेत्र में ध्रुवीकरण और सीएए जैसे मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं। यहाँ की जनता का मिजाज क्या है? ओपिनियन पोल के अनुसार यहाँ भी एनडीए अपनी पकड़ मजबूत रखे हुए हैं। एनडीए को 22 से 24 सीटें और कांग्रेस गठबंधन को 7 से 9 सीटें मिलने का अनुमान है। सबसे दिलचस्प मुकाबला होने वाला है अपर असम में। 27 सीटों वाले इस क्षेत्र को असमिया संस्कृति और अस्मिता का केंद्र माना जाता है। यहां एनडीए के खाते में 21 से 23 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस के पास केवल 5 से 7 सीटें रहने की संभावना है। और अंत में बात बोडोलैंड की। 15